जैसे कि नाम फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करना है, जहां पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट होगा 72,341 रुपए, यहां पर स्क्रीन पे भी देख सकते हो, और इंटरेस्ट होगा 21,790 रुपए। नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो बंधन बैंक पर्सनल लोन का होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में बंधन बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, बंधन बैंक से पर्सनल लोन हम कैसे ले सकते हैं, बंधन पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा, इसमें अभी का यानी कि 2024 का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी बारीकी से समझेंगे। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो या तो बंधन बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर बंधन बैंक से पर्सनल लोन ले चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ साथ ईएमआई कैलकुलेटर से अलग अलग अमाउंट के ईएमआई को भी कैलकुलेट करेंगे। कहने का मतलब कि बंधन पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बंधन बैंक जो अपने पर्सनल लोन के मामले में कहता है कि अचानक किसी भी व्यक्ति को कोई आवश्यकता आन पड़े पैसों की, किसी तरह का नीड हो, फाइनेंशियल नीड हो, जैसे कि शादी विवाह के लिए पैसे चाहिए हो, अब मान लीजिए कहीं आप छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे हो उसके लिए पैसे चाहिए हो, आपके बच्चों के भविष्य के लिए यानी कि पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए हो सके आपको घर रिनोवेशन करवाना हो उसके लिए पैसे चाहिए हो, तो अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप बंधन बैंक में आओ, बिल्कुल 2 दिन के अंदर अंदर आपको 25 लाख तक का लोन बंधन बैंक प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन इस लोन को लेने के लिए थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना होता है सभी व्यक्ति को। तो एलिजिबिलिटी को लेकर बैंक कहता है कि जो भी व्यक्ति बंधन बैंक से पर्सनल लोन लेने आए हैं वो या तो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होने चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 60 ईयर होना चाहिए। कहने का मतलब कि सैलरीड पर्सन को 21 की उम्र से लोन मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन 60 साल से पहले यानी कि रिटायरमेंट से पहले उनके सारे पैसों का रीपेमेंट उन्हें कर देना है। आपका सैलरी किसी न किसी बैंक अकाउंट में ही आना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप बंधन बैंक से ही रहोगे, मतलब बंधन बैंक में ही सैलरी अकाउंट होगा या आपका करेंट अकाउंट होगा तब आपको पर्सनल लोन मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। आपका सैलरी अकाउंट किसी ना किसी बैंक में होना चाहिए, आपका सैलरी प्रॉपर्ली हर महीने आना चाहिए, आप 1 साल से कंटिन्यू जॉब कर रहे हो, फिर चाहे प्राइवेट रेपुटेटेड कंपनीज, इंस्टीट्यूट के इंप्लॉय हो या फिर गवर्नमेंट इंप्लॉय हो। इन कंडीशन के साथ साथ अगर सिविल बेहतर होता है तब लोन बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। इस तरह से अगर सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल है और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तब आपका एज 23 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 65 ईयर यानी कि कम से कम 23वें साल से आपको लोन मिलना चालू हो जाएगा और 65वें साल तक आपको सारे पैसों का रीपेमेंट कर देना है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड का बिजनेस 3 साल से कंटिन्यू हो, करेंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन अच्छा होना चाहिए और मेन अकाउंट में पिछले 12 महीने में 12 क्रेडिट होना चाहिए। कुछ इन कंडीशन के साथ साथ अगर आपका सिविल 700 या 750 प्लस रहता है तब बहुत ही कम इनकम पे आप बंधन पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया है ना वो मैंने सिर्फ ऊपर बताया, मतलब कि फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे उतने तक का मैंने बताया। जब आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर्म भरने के बाद तब बैंक का एम्प्लॉय जब आपसे संपर्क करेगा उस समय कुछ और क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स का डिमांड बैंक आपसे करेगा। डॉक्यूमेंट्स के रूप में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। अच्छा, अब इसके बाद ये जो कंडीशन है इन सबको समझने के बाद अब अगर आप लोग बंधन बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तब आपको इस पेज पे आना होगा। ये बंधन बैंक का ऑफिशियल पेज है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से सीधे सीधे क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे चले आना। यहां आने के बाद आपको इस तरह का डिटेल फिल करना होगा। ये बस एक ही पेज है। इस एक पेज को कंप्लीट करके सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो कंप्लीट हो जाएगा ना, फॉर्म आप भर लोगे, ठीक है। लेकिन जब आप एलिजिबल होगे, जैसे कि नाम फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करना है, आपको अपना जहां आप रहते हो अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, आप जहां रहते हो उस एरिया का पिन कोड फिल करना है और करेंट सिटी नेम को जैसे एंटर करके आप सबमिट कर दोगे ना, तब अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपके नियरेस्ट ब्रांच में, नियरेस्ट आप जैसे मान लीजिए जिस एरिया में आप रहते हो आपके एरिया के नियरेस्ट कोई भी ब्रांच होगा बंधन बैंक का, वहां से आपको कॉल जाएगा अगर आप एलिजिबल होते हो तब, ठीक है जी। उसके बाद जितना प्रोसेस बचा हुआ है जैसे कि केवाईसी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और भी डिटेल है, वो सारा प्रोसेस वो कंप्लीट करवा लेंगे और लोन 2 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये प्रोसेस उनके लिए है जिनका बैंक अकाउंट बंधन बैंक में है या फिर नहीं है, मतलब सीधे सीधे वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तब ये प्रोसेस उनके लिए है। लेकिन जिस किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट बंधन बैंक में है और अगर उनका अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता है उस अकाउंट से
तब एक बार मोबाइल बैंकिंग पर जा करके अपना प्री अप्रूव का ऑफर जरूर चेक कर लेना। अगर आप प्री अप्रूव पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स पे और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे बंधन पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा। अच्छा, फॉर्म अप्लाई होने के बाद अब सवाल आता है ना कि बंधन बैंक ही क्यों, मतलब बंधन बैंक से हम पर्सनल लोन क्यों ले, बंधन बैंक अपने पर्सनल लोन पे क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है। तो देखिए, बंधन बैंक से लोन लेने में बैंक आपको 2 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं एलिजिबिलिटी को देखते हुए। हाँ, बस इंस्टेंट लोन आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जो 20, 25, 30 हजार का लोन आजकल चलता है ना ज्यादा, मतलब ये डिमांड जो आजकल ज्यादा है, ये आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, यहां एलिजिबल होने के बाद मिनिमम आपको 50,000 का लोन तो लेना ही होगा। अगर आप लोन लेना चाहते हो तब आपको मिनिमम 50,000 का लोन लेना ही होगा और मैक्सिमम आपके एलिजिबिलिटी को देखते हुए यहां 25 लाख तक का लोन बैंक आपको प्रोवाइड कर सकती है, जिसका 2024 का करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.55% से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम, कितना भी खराब आपका सिविल और इनकम होगा ना, तब मैक्सिमम 18% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है, ठीक है जी। रीपेमेंट टेन्यूर मैक्सिमम 5 साल, मतलब कि पैसे चुकाने की जो अवधि होगी वो कम से कम 12 महीनों में भी आप चुका सकते हो और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप 60 महीनों में पूरे लोन अमाउंट को चुका सकते हो। बैंक आपको टेन्यूर टाइम दे सकती है 60 महीनों का, ठीक है। इसके बाद 10 लाख के ऊपर पे फोरक्लोजर चार्ज आपको नहीं देना होगा, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा और साथ में ना ही सिक्योरिटी और ना ही गारंटर का डिमांड बैंक आपसे करेगा। अब चार्जेस को लेकर बैंक क्या कहती है कि सबसे पहले हम कस्टमर से प्रोसेसिंग फी लेंगे, हम जब लोन प्रोसेस करा रहे होंगे और जब लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा तो प्रोसेसिंग फी काट लिया जाएगा, वो आपके लोन अमाउंट का अप टू 3% तक का होगा। इंटरेस्ट रेट 11.55% से स्टार्ट होगा, लेकिन सिविल और इनकम को देखते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होगा, ठीक है जी। 11.55 ये जरूरी नहीं है। चेकबुक बाउंस होने पर 500 रुपए का चार्ज आपको देना होगा और जब कोई भी बैंक कस्टमर के लोन अकाउंट में जब हिट मारती है और हिट करने पर अगर आपका अकाउंट खाली रहता है तो जो चार्जेस बैंक आपसे लेगी ना, वो चार्जेस अलग होगा, ठीक है। लेट पेमेंट फी 2% का होगा। फोरक्लोजर चार्ज 1% से लेकर 4% ऑफ आउटस्टैंडिंग होगा, मतलब जितना आपका आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और भी इसी तरह का जो भी चार्जेस है उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप एक नजर वहां देख लेना। चलिए अब ईएमआई कैलकुलेटर से मंथली ईएमआई को समझते हैं। जैसे मान लिया जाए मिस्टर चिंटू जी जो बंधन बैंक से 50,000 का लोन लेते हैं अगले 12 महीने के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं 13%। चूंकि स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी बैंक किसी को लोन नहीं देता, तो यहां रेट हम रखते हैं 13% पर एनम का। तो इस हिसाब से हर महीने का ईएमआई होगा 4,466 रुपए, यानी कि 4,466 रुपए 12 महीने तक हर महीने का ईएमआई होगा। अगर 13% के हिसाब से 50,000 का लोन लेते हैं तब, ठीक है जी। और इस केस में 50,000 के बजाय टोटल 53,590 रुपए बैंक में जमा करना होगा। उसी तरह से कोई सेकेंड पर्सन आता है और वो यहां से यानी बंधन बैंक से 2 लाख का लोन 2.5 साल के लिए लेता है, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रखते हैं 13%। तो 2.5 सालों का जो हर महीने का ईएमआई होगा वो होगा 7,844 रुपए। ये आपको हर महीने बैंक में जमा करना है 2.5 सालों तक, जहां पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट होगा 72,341 रुपए, यहां पर स्क्रीन पे भी देख सकते हो, और इंटरेस्ट होगा 21,790 रुपए। वहीं दूसरे साल का प्रिंसिपल अमाउंट होगा 82,327 रुपए और इंटरेस्ट होगा 11,805 रुपए। वहीं फिर बाकी के 6 महीने यानी 2.5 साल का लोन लिया तो 1 साल 2 साल, फिर जो बचा 6 महीने, तो बाकी के 6 महीने का जो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा 45,332 रुपए और इंटरेस्ट अमाउंट होगा 1,734 रुपए। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, हर बैंक यही करता है, सिर्फ यही बैंक का नहीं है। पहले वो अपना इंटरेस्ट वसूल करता है, ठीक है जी। आपका जितना भी इंटरेस्ट होगा ना, वो धीरे धीरे पहले अपना इंटरेस्ट वसूल कर लेगा, फिर धीरे धीरे लास्ट तक जाते जाते इंटरेस्ट अमाउंट कम और मूलधन ज्यादा हो जाता है। उसी तरह से अब अगर कोई थर्ड पर्सन 5 लाख का लोन लेता है 3.5 साल के लिए, ठीक है, हम 3.5 साल का टेन्यूर रखते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया मान लिया जाए 13.5%, ओके जी। तो ऐसे में 3.5 साल यानी कि 42 महीनों तक हर महीने का ईएमआई होगा 15,004 रुपए, ठीक है, 15,004 रुपए हर महीने का ईएमआई होगा 3.5 यानी कि 42 महीनों तक, जिसमें मूलधन होगा 5 लाख रुपए और इंटरेस्ट अमाउंट 1,30,000 रुपए से भी ज्यादा। लेकिन हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा एक डिफरेंस समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, टाइम का, टेन्यूर का डिफरेंस समझते हैं। अब जैसे मान लिया जाए इसी इंटरेस्ट रेट पे कोई 5 लाख का लोन 4 साल के लिए लेता, मतलब कि 6 महीने के लिए ज्यादा, ठीक है, ज्यादा समय के लिए,
तब आपका मंथली ईएमआई कितना हो जाता? 13,538 रुपए। लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाता? 1,49,831, यानी कि 1.5 लाख रुपए, लगभग आपका 20,000 का अमाउंट वो है ना, वो 6 महीने में एक्स्ट्रा चला जाता। अब सीधे सीधा फासले को समझो, समय के फासले को। अगर आप टेन्यूर कम चुनोगे तो इंटरेस्ट अमाउंट भी कम देना होगा, अगर आप टेन्यूर ज्यादा चुनोगे तो इंटरेस्ट अमाउंट भी आपको ज्यादा भरना होगा। तो अब आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि कितने कितने अमाउंट का एग्जांपल डिटेल में आपको जानना है। या तो वहीं जवाब दे दिया जाएगा, या फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर इस कैलकुलेटर पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद चेकआउट कर लेना। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों बंधन बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने बंधन बैंक पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि बंधन बैंक से पर्सनल लोन लेना है या नहीं लेना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपने अप्लाई भी कर लिया होगा। इन केस अगर कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। भाई चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की? चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।